हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो आपके पास जो है आपको कुछ एपीज दी हुई हैं, उसका आपने सम निकालना है। ठीक है, तो सम निकालने के लिए जो मैं फॉर्मूला डेरिवेट करवाया था वो क्या निकाला था? सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला ये था। सेकंड फार्मूला जो था एस एन का क्या था? एन बाई टू, फर्स्ट टर्म इज योर ए एंड लास्ट टर्म इज योर ए एन। ठीक है, सेकंड फार्मूला ये था। एंड थर्ड फार्मूला जो था वो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये जो थी 3 फार्मूलाज मैंने आपको करवाए थे, इसके डेरिवेशन। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज़ गिवन है हम निकालेंगे और वैल्यू पुटिंग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? आपके पास जो एपी है 2 7 12 डैश डैश 10 टर्म्स। तो जो जो वैल्यूज़ गिवन है हम लिख लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू 2, डी जो होता है वो क्या होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, दैट इज योर 5 एंड टोटल टर्म्स इज योर एन इज इक्वल टू 10 टर्म्स। ठीक है, तो अब आपके पास फॉर्मूला जो है वो ये है। तो आप वैल्यू पुटिंग करते हैं। एस एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या है? 10 टर्म्स है तो 10 बाई टू ए मीन्स 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 5 10, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 49। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45। ठीक है, 5 4 जा 20 और 20 में 24, 245। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 244, 245। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ एन टर्म्स और टोटल टर्म्स कितने हैं? एस एन 10 टर्म्स है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो सेम हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं क्या क्या गिवन है। ए इज इक्वल टू -37, डी इज इक्वल टू -33 माइनस 37। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी -33 प्लस 37, तो आपकी आ जाएगी +4। ठीक है, और n है जो टोटल टर्म्स 12 है। तो अगेन आप फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। n इज योर 12 बाई टू ए मीन्स -37 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1 एंड डी इज़ योर 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 6 जा 12, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 जा 14, 2 3 6 74 प्लस 11 12 माइनस 1 11, 11 4 जा 44। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 6 बिगर नंबर माइनस का है तो माइनस लगेगा और माइनस हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट साइन होने पर माइनस ही होता है। 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 30। तो आपका जो आएगा आंसर -180, यानी कि S12 यानी सम ऑफ जो 12 टर्म्स है वो कितना होगा? -180 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का। तो ए है आपका है 0.6 एंड डी है आपका 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, और एन टर्म्स यानी एन इज योर 100 टर्म्स। सो फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करेंगे। 100 बाई 2 इंटू 0.6 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 100 माइनस 1 इंटू डी इज़ योर, आपका जो डी आएगा वो क्या आएगा? 1.1। 7 में से 6 आएगा 1 और 1 से 1। ठीक है, तो 1.1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कैंसिल करें 2 5 जा 50। ठीक है, यहाँ पे 2 6 जा 12 आ जाएगा। 1.2 प्लस 99 इंटू 1.9। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर आएगा 1.2 प्लस अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 108.9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर आपका कितना आएगा? 9 और 2 11। ठीक है, 0 1 1 0। ठीक है, अगेन अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 0 से ये पॉइंट रिप्लेस हो जाएगा। तो 5 इंटू 1 1 0 1 आ जाएगा। 5 0 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5, यानी एस एन यानी एस 100 जो टर्म्स होंगे 5505 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन फोर्थ पे भी अप्लाई करते हैं। तो फोर्थ में भी हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? ए इज इक्वल टू 1/15। डी जो होगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो आपका जो है क्या आएगा? सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 12, 15 माइनस 12 यानी 3/15 इंटू 12। ठीक है, एलसीएम लिख के
तो आपका आ जाएगा 1/60, यानी d जो है 1/60 है और n है आपका 11। अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2 इज 11/2, 2a मीन्स 1/15 प्लस n-1 मीन्स 11-1 इंटू डी इज़ योर 60, 1/60। सॉल्व करते हैं 11/2, 2/15, 10/60 यानी 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 10 6 60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं 11/2, 15 6 90। ठीक है, 6 2 12, 6 15 जा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 11/2, 5 और 2 7, 27/90। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 9 जा, 3 3 जा। ठीक है, अगेन आपका आ जाएगा 3 3 जा, 3 10 जा। तो 11 3 जा 33 एंड 10 2 जा 20। तो ये जो है आपका सम ऑफ 11 टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ कितने टर्म्स आ जाएगा, 11 टर्म्स इज योर 33/20। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।